जय श्री राम गुरु जी। सीताराम सीताराम सीताराम। गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं बड़ा ही संकोच में पड़ गया हूँ। जैसे काला सांप होता है, काला सांप होता है तो व्यक्ति को डर लगता है कि हमें कहीं खा नहीं जाए। जब कोई काला इंसान होता है, उसका काला मन होता है और वो किसी झूठ बात को सत्य कहता है, मतलब किसी को बोलता है कि अरे तूने ये काम बिगाड़ दिया, अरे ऐसे नहीं था, ऐसे होगा, तो उसका डसना भी व्यक्ति के लिए खतरनाक है। मतलब महाराज जी, देखो, प्रश्न वही है जो हर बार किसी ना किसी के द्वारा घूम करके आते हैं। प्रश्न वही है। अभी कई दिन पहले भी कहा था किसी ने, तो मैंने बताया था, फितरत, हर जीव की अपनी एक अलग फितरत होती है। अयोध्या कांड, बालकांड में जब भगवान परशुराम धनुष के तोड़ने पर जनक जी के दरबार में आए हैं, तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद जब चल रहा है, तो परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से? मनु मलिन तन सुंदर कैसे, मनु मलिन तन सुंदर कैसे, और विष रस घड़ा कनक घट जैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। अर्थात मन गंदा है और शरीर सुंदर है। जैसे मोर, लेकिन मोर का आहार क्या है? सर्प, नाव है क्या वो? मोर कितना सुंदर है। तो सुंदरता शरीर से नहीं, मन से देखी जाती है। मन की सुंदरता, तन की सुंदरता नहीं। तन तो चलाए माने बचपन ते जवानी आई, जवानी ते बुढ़ापो आयो, निखार आयो, निखार के बाद फिर ढल गो, खाल सुकुड़ गई, दांत टूट गए, रोशनी चली गई, बाल सफेद पड़ गए, सुनाई दे वो कम है, वो हाथ पैर से चल वो कम है वो। लेकिन याद किसकी की जाती है? उसके मन की। मन की जो सुंदरता है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, वो जवान रहती है, नित नित निखरती है। तन की सुंदरता को तो ढलना है, वो कभी किसी के समान नहीं रहती। पहले भी मैंने बताया था, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करे, वो बिना लोभ लालच के तो तुमसे कोई भी ऐसी मीठी बात कर ही ना सके, क्योंकि स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। जो व्यक्ति तुमसे कड़वी बातें करे, वो कभी तुम्हारे लिए घातक नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारी एक फोटो वाले के यहां 3 तरीका के बोर्ड लग रहे हैं, 20 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया। और 100 रुपया वाले पर बड़ी लाइन लग रही, और 50 वाले पे एक आध खड़ो, 20 वाले पे एक उड़ाऊ। एक हम बार पहुंचो, बोले भैया जाको रेट को का मतलब है, 20 बार पे तो आदमी ना एक हो। वैसे जो करे महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन 100 बार से भाज रहे हैं। बोले हाँ भैया यही जमानो है। का मतलब 20 बारे में ऐसा फोटो खिंचाओ जैसे तुम हो बैसो। मूंछ अगर ऐसी है तो ऐसी रहेगी, दाढ़ी ऐसी है हिलेगी ना है। 50 बारे में थोड़ा सा रद्दो बदल कर देंगे, आखिर में काजल वाजल लगा देंगे, नहीं होटल पे लाली वाली सी लगा देंगे। अब तो मोबाइल में भी चल गई व्यवस्था है, फिल्टर लगा देगी। 80 साल के वो और 16 साल को तो दिखाई दी है।
और 100 रुपये बारे में तुम जैसो कहोगे वैसो बना देंगे। बोले आज की व्यवस्था में आदमी अपने अक्ष को देखना नहीं चाहता, अपने अक्ष को तो वो देखना चाहता है जो उसकी आंखें देखना पसंद करती है, दूसरे में कमी ढूंढता है। और दूसरे में जो कमी ढूंढता है तो उसमें जो कमी है अपनी कमियों को उसमें छुपाता है वो दूसरे में ढूंढने में। देखो गंदगी को जितना कुर देंगे, जितना नाली को जितना कुर उतनी बदबू आएगी। और नाली के ऊपर से पानी बहतो रहे तो कभी बदबू आवे, जब मैं झाड़ के जावे सुबह नाली को नाली बारो आवे तो वहां में तो बदबू उड़े ना उड़े, पानी डाल दें तो खत्म हो जाए। तो इसी व्यवस्था में कभी किसी से कोई व्यवस्थाएं खराब होती हैं हमारी, अगर हम उसका बार बार उसका जिक्र करते हैं किसी व्यवस्था में जाकर के, किसी से उसके बारे में कहते हैं तो वो बदबू की तरह से फैलती है और उसका दोष उस व्यक्ति पर नहीं लगता, वो तुम्हारे ऊपर ही लगता है लौट करके। वो तो पाप से मुक्त है, उसके पापों का भार तुम्हारी घड़ी में आ गया। जैसे रावण ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन जब ज्यादा त्रस्ते गए तो भगवान को जाके पुकारो, तो भगवान ने आकाशवाणी भी कहा कही, बोले तुम जाके पाप के घड़ा भर तो जान दो, लाख वर्षों के पाप को घड़ा ना भरो को रावण को। बोले केवल मेरा भजन करो, उसके पापों का व्याख्या मत करो, व्याख्यान मत करो। हम किसी के पापों का दुष्कर्मों का व्याख्यान करते हैं ना तो उसके दुष्कर्म उसके पाप छीन हो जाते हैं और उसके पाप दुष्कर्म तुम्हारी झोली में आ जाती है, तुम्हारी घड़ी में आ जाती है। इसलिए हमें किसी के दुविचारों को कभी भी फैलाना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। शरीर की वो व्यवस्था बना लो जैसा शरीर है। देखो पेड़ पे आम लटक रहे, आंखन न देखो, आंखन न देखो और मन ललचायो, देखो तो आंखन न हो लेकिन मन ललचायो, मन ललचायो तो हाथ ने आम तोड़ ले, हाथ ने आम तोड़े तो जिब्या ने स्वाद लो, और जिब्या ने स्वाद लियो और डंडा कहां पड़े माली के कमर पे। लेकिन देखो डंडा कमर पर पड़े तो आंसू कहां से आए, आंखन में थे, लौट के मई आ गए ना, घूमे आए चारों तरफ। तो वही व्यवस्था है शरीर में, जो एक एक अंग ठाकुर जी ने बनाया है वो भी शिक्षाप्रद है। किसी से शिक्षा मत लो, अपने शरीर से शिक्षा ले लो। अगर मेरी बातें आपकी समझ में आती हो तो ठीक है, ना समझ में आए प्रश्न को फिर दोबारा कर सकते हो, दोबारा कर सकते हो। मैं कभी आप लोगों को जितना जानता हूं उतना तो मैं बता ही दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।